हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और गुड काफ़ी अच्छा मॉर्निंग। कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग में रिलेटेड टू स्ट्रेटजीज एंड पोर्टफोलियोज। तो आज के सेशन में ना हम सारी की सारी क्वेरीज आपकी सोल्व कर देंगे। क्योंकि हमने अभी एक नए स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस किया है 15 लाख के पोर्टफोलियो। अगर आपने हमारी रिसेंट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर जो हमने स्ट्रेटजीज को चेंज किया है ना, वो आजकल के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चेंज किया है। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ऑल टुगेदर पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी है। एक्चुअली हो क्या रहा था ना, स्ट्रेटजी सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट्स में आ जाती थी, उसके बाद शाम तक जाते जाते थोड़ा मतलब मार्केट रिवर्सल ले जाती थी, क्योंकि टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज वर्क ही ऐसे करती हैं कि मार्केट अगर डायरेक्शनल हो जाए या खड़ी रह जाए वो काम करती हैं। तो हमने उसके अंदर कुछ में प्रॉफिट बुकिंग का मेथड रखा, कुछ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा और क्लोज कर दिया। तो उसके बेसिस पे हमने ये चेंजेस कर दिए हैं स्ट्रेटजीज के अंदर। इसके अलावा बाइंग का पोर्टफोलियो भी हमने चेंज किया है। उसके अंदर हमने एक फ्राइडे को नई स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की है, जैसा कि आपने देखा है। और सेकेंडली हमने किया है कि उसके अंदर जो स्ट्रेटजी उसके अंदर भी रिलेटेड कुछ ऐसे ही चेंजेस किए हैं। एक स्ट्रेटजी थी निफ्टी ब्रेकआउट करके, वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो फॉर द टाइमिंग हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है अपने पोर्टफोलियो में। और हमने आप लोगों को भी यही बोला था कि भाई इस स्ट्रेटजी को आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। पर पता नहीं चलता, क्योंकि एल्गो है मतलब हमें ड्रॉ डाउन को अगर हमने माना हुआ है कि ड्रॉ डाउन इतना आएगा, तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने अगर प्रॉफिट सोचा हुआ है प्रॉफिट ही आएगा। हमें ड्रॉ डाउन का पहले सोच के चलना है कि भाई जो भी ड्रॉ डाउन है वो मतलब आना ही चाहिए, उसके बाद ही हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करें। तो हमने कैपिटल जो हम उसको रखते हैं वो भी इसी बेसिस पे रखते हैं कि भाई आपको ड्रॉ डाउन अगर आए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे ना डालने पड़े उसके अंदर। तो आज का जो सेशन है वो आपको जो डिटेल में स्ट्रेटजीज को कैसे लगाना है, कैसे समझना है, ये सारी पर्सनल टच के साथ ना आपको मिस्टर दीप जो हमारे मैनेजर साहब हैं वो आपको करवाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पिछले 3-4 दिन के अंदर क्या हुआ है। स्ट्रेटजीज आपने देखी होंगी, ड्रॉ डाउन के अंदर चली गई थी दिसंबर के मिड के बाद से। और जनवरी के अंदर हमने बोल दिया था कि भाई आपने इसको नहीं चलाना है, तो काफ़ी लोगों ने बंद भी कर दिया था, काफ़ी लोगों ने चलाते भी रहे, वो अपने रिस्क पर चलाते रहे थे। उसके बाद हमने समझ में आया कि थोड़ा सा चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको चेंजेस कर दिए थे। अभी क्या हुआ, हमने सेलिंग का पोर्टफोलियो और बाइंग का पोर्टफोलियो अलग-अलग रखा हुआ था, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एल्गो टेस्ट ने हमें कंपल्शन किया हुआ था कि भई आप एटलीस्ट 2 पोर्टफोलियोज़ रखो वहाँ पर। तो हमने एक सेलिंग का पोर्टफोलियो रखा था, एक बाइंग का पोर्टफोलियो रखा था। सेलिंग वाले पोर्टफोलियो के अंदर एक आधी बाइंग की स्ट्रेटजी थी, लेकिन सारी स्ट्रेटजीज़ नहीं थी। और जो बाइंग वाला पोर्टफोलियो था उसके अंदर 4 बाइंग की स्ट्रेटजीज़ थी। तो हमने देखा कि बाइंग वाले ने ना, परसों थोड़े दिन पहले की बात है, हमने ग्रुप के अंदर डाला भी था, एक ही दिन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। और जो सारा का सारा ड्रॉ डाउन था हमारा, जो हमने टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, फॉरवर्ड टेस्ट भी इंक्लूडिंग हमारा जो अपना अकाउंट है जिसके अंदर ये स्ट्रेटजीज़ चलती हैं, सारा ड्रॉ डाउन ना इन अ सिंगल डे उसने क्लियर कर दिया, इवन प्रॉफिटेबल बना दिया। तो हमें वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो लोगों ने हमें सेलिंग का पोर्टफोलियो है, थोड़ा उन्होंने कॉस्टिंग ज़्यादा दी हुई है, तो हमें उनको थोड़ा अकोमोडेट करना चाहिए। तो हमने ना एल्गोटेस से बात की कि सर इसको थोड़ा करें। तो हमने फिलहाल के लिए ना 1 महीने का उनसे टाइम ले लिया। उसमें हमने सेलिंग और बाइंग के पोर्टफोलियो को कंबाइन कर दिया इन सेलिंग वाले पैकेज के अंदर। मतलब जो सेलिंग वाला पैकेज लेगा उसको सेलिंग और बाइंग सेपरेट पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो एक ही पैकेज के अंदर चला सकता है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल से हम सोचेंगे कि उसको कैसे करना है, क्योंकि एल्गोडेस्क का जो भी हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा या जो भी जिस तरीके से भी वो काम हमें करने को कहेंगे, तो उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप सेलिंग वाला पोर्टफोलियो लोगे तो आपको बाइंग वाला पोर्टफोलियो सेपरेटली परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा, जो भी हमने रिसेंट 15 लाख के पोर्टफोलियो में पब्लिश की है, उसको हमने उसी हिसाब से पब्लिश किया है कि सारे की सारी बाइंग की स्ट्रेटजी उसके अंदर डाल दी गई है। किसी की क्वेरी थी कल ग्रुप के अंदर आई थी कि 8 लाख वाला पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। उसके लिए भी मैं बता दूं, मिस्टर दीप सिंह आपसे बात करेंगे। हमने वो डिजाइन किया हुआ है कि 8 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। उसके लिए वीडियो भी आएगी, वो थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन आज का जो ये सेशन ज्वाइन करा हुआ है जिसने, मिस्टर दीप सिंह, उनको बता देंगे कि भाई जो बाइंग वाला पोर्टफोलियो है, सॉरी, जो 8 लाख वाला पोर्टफोलियो है उसको नई स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे अकोमोडेट करके चलाना है, उसका बैक टेस्ट भी आपको वो करके दिखाएंगे। और इवन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज रहती हैं कि स्ट्रेटजीज कैसे सिलेक्ट करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसके बाद जो क्वेरीज आती हैं कि भाई इसके अंदर मल्टीप्लायर की सेटिंग कैसे करनी है, फिर आपकी क्वेरी एक आती है उसके बाद बेसिकली क्या है कि जो उसको रन करते हैं पोर्टफोलियो को, तब आप एक जो वो है पोजिशनल स्ट्रेटजी है उसको आप रोज रन कर देते हो, तो उससे कैसे बचना है। इवन कई लोगों ने पीछे 2-3 दिन पहले बाइंग के पोर्टफोलियो वालों की क्वेरी आ रही थी, वो कल्पेश जी अभी ना हम क्वेरीज नहीं ले रहे हैं, तो जब भी हम क्वेरीज लेंगे हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेरीज नहीं ले रहे हैं, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने ये मीटिंग क्यों की है और उसका पार्टिसिपेशन क्या है। क्वेरीज भी आपकी सबकी ली जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी क्वेरी के ऊपर भी हम आएंगे जल्दी। अभी तो हम जो भी वो आपकी क्वेरीज हैं, यानी पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, उसको रन कैसे करना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आज समझा दी जाएँगी इस वीडियो के अंदर। तो अभी 1-2 मिनट 5-10 मिनट के लिए मैं हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप टाइप कर सकते हो यहाँ पर ना स्क्रीन पर। अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद मिस्टर दीप सिंह थोड़ी देर में आपको टेक ओवर कर लेंगे इस सेशन को, और वो स्क्रीन शेयर करके आपको सारा कुछ समझा देंगे। अभी के लिए किसी की कोई क्वेरी स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियो को छोड़ के? ओके। विकास जी की क्वेरी है कि क्या हम अभी कोई ग्रुप बना सकते हैं जिसमें सारे के सारे क्लाइंट्स एक साथ इंटरेक्ट करें?
बेसिकली क्या है ना, क्लाइंट्स की आपस में इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरी है कि आप मतलब विकास जी, अगर आप मतलब सुधीर जी हैं कि यहाँ पे विकास जी हैं, आप दोनों आपस में क्या बात करोगे हमारे ग्रुप के अंदर? आपकी जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है कि भई कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई। तो इसलिए हमने कोई ऐसा वो बनाया नहीं है। पर आप अगर चाहें तो ग्रुप के अंदर चैट का ऑप्शन है एक, डिस्कशन का ग्रुप है ना ये, आप चैट जैसे ऑप्शन के अंदर कर सकते हो जाके आप, कोई भी आप मतलब चाहे पार्टिसिपेंट आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर थोड़ा डेकोरम मेंटेन रखिएगा, और कई बार क्या होता है ग्रुप के अंदर ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हम अवॉइड करना चाहते हैं इस चीज़ में। आप जैसे 15 लाख का प्लेज कर रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की ही 2 स्ट्रैटेजी। सर 15 लाख के पोर्टफोलियो अगर आप प्लेज कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ना, अगर ऑप्शन बाइंग के लिए सिर्फ उसके अंदर 1 डेढ़ लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। तो इतना तो ड्रॉ डाउन के लिए भी आपको कैश रखना ही पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप पूरा का पूरा अमाउंट सिर्फ सेलिंग से ही मतलब नहीं कर सकते, कि ड्रॉ डाउन तो आपको कैश में ही लेना पड़ेगा। सुधीर जी, एनी अपडेट ऑन क्रिप्टो? क्रिप्टो के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ सुधीर जी। मुझे पता है आपको क्रिप्टो के लिए ही आपने ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप। वो 1-2 दिन के अंदर हम लाइव कर देंगे। एक्चुअली क्या है ना, हम टेस्टिंग फेज़ के अंदर हैं। हम नहीं चाहते कि अभी आपका जो मतलब अगर हम आपको लगा के दे दें, उसके बाद हम बोलें कि नहीं ये थोड़ा दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। हम उस टाइप में नहीं है। हम जब स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं ना, ये स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास जनवरी मिड से तैयार पड़ी हैं, लेकिन देते टाइम लग जाता है। हम पहले अपने अकाउंट में टेस्ट करते हैं, उसके बाद पिछले 2-3 दिन ट्रेटरून भी थोड़ा-सा वो रहा है, उसके अंदर कोई डाटा फीड का एरर आ गया था, तो हमारी अपने अकाउंट में स्ट्रैटेजी नहीं चल पाई। तो हम क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड टेस्ट पे भी लगाते हैं पहले, साथ में उसको हम लाइव भी चलाते हैं, और 2-3 अकाउंट्स के अंदर लाइव चलाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या परेशानी आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत हम चेंजेस करते रहते हैं, और जब आपको मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट ही मिलेगा उसके अंदर। तो इसलिए अभी हम नहीं दे पा रहे हैं आपको। आप मान के चलो इस नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर हम लाइव कर देंगे ट्रेडटोन वाले अकाउंट को। यानी अपनी कॉस्ट का क्या रहता है सर एल्गो टेस्ट का? सर कॉस्ट के बारे में ना अभी मिस्टर दीप आपको सारी क्वेरीज़ आपकी सॉल्व कर देंगे। पूरे का पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखा देंगे, और कैसे बाय करना है और किस अमाउंट पे बाय करना है वो भी आपको बता देंगे। एनीवन नो द कैपिटल फॉर बाइंग? कैपिटल बाइंग के लिए सर ऐसा है, स्ट्रैटेजीज़ 5 हैं टोटल। 1.5 लाख रुपया मैंने कहा है। पहले 1 लाख रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आप कर सकते हो। उससे कम में भी कर सकते हो आप, लेकिन जो है ना, फिर आपको एल्गो टेस्ट को भी पैसे देने हैं, और आपको अपनी कॉस्टिंग भी निकालनी है, कैपिटल की भी निकालनी है, और टाइम की भी निकालनी है। तो 1 डेढ़ लाख रुपए से नीचे हम ट्रेडिंग कभी मान ही नहीं सकते करेंगे। पहले तो मैं, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो, तो मैं यही बोलता था कि 5-6 लाख रुपए से कम तो ट्रेडिंग करिए ही मत। पर बाइंग के अंदर हम जा सकते हैं 1 डेढ़ लाख के अंदर, उससे कम करने में फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो ना, और उसका आपको रिटर्न उसी हिसाब से आए, अगर आप 100% भी उम्मीद कर रहे हैं ना कि आप साल में 100% कमाएँगे, और 1 लाख रुपया है आपके पास, तो 1 लाख के ऊपर 1 लाख ही बनेगा। तो आज के टाइम में इतनी महँगाई हो गई है, तो 1 लाख रुपए से भी किसी का घर चलता नहीं है जी। तो अगर आपको एडिशनल 1 डेढ़ लाख रुपए से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा कैपिटल के बारे में। उसके बाद पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग है सर, सेफ साइड के लिए बड़े पोर्टफोलियो कौन-सा सही रहेगा? सर ये पोर्टफोलियो वाली क्वेरी मिस्टर दीप आपको बताएँगे। प्लीज़ टेल व्हिच स्ट्रैटेजीज़ कैन बी डन फॉर डाइवर्सिफिकेशन? सर बिटकॉइन की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसके बारे में ब्रीफ यही है कि ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग-अलग टाइम पे एंटर करती हैं, अलग-अलग इनका स्टॉप लॉस है, अलग-अलग तरीके से काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये थोड़े टाइम के लिए चलती हैं, मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन ही लगी रहती हैं, और अपनी इंडियन मार्केट खत्म होने के बाद चलती हैं। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में तो क्या ही, आप जब स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, एक बार उसको पेपर ट्रेड पे लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी हमारी कोशिश है कि हम बिटकॉइन वाली स्ट्रैटेजी को एल्गो टेस्ट पे भी लेके आएँ, पर अभी हमारी प्लेटफ़ॉर्म से बात चल रही है, ये जैसे ही मैच्योर होगी बात तो हम करेंगे। व्हाट इज़ द ईयरली आरओआई? आरओआई सर देखो, 15 लाख के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10-12 लाख का जो था, आई थिंक जो हमें दिख रहा था कि 1 साल के अंदर आया, लास्ट ईयर के अंदर आया, उससे पहले तो 15 के ऊपर 15 ही दिख रहा था। तो आप मान के, मैं जो बोलता हूँ आप बोलते हो कि भई 30-35% तक अगर आपके पास आ जाए ना, तो अच्छा होता है रिटर्न, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने बड़े-बड़े बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, और जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो 24-25% तक ही वो मान के चलते हैं। अगर आप 30 से ऊपर-ऊपर लेके जा रहे हो ना, तो देन इट इज़ फाइन, बहुत अच्छी चीज़ है। इंक्लूडिंग ड्रॉ डाउन कैपिटल, ड्रॉ डाउन के इंक्लूड ही है सर, जो भी कैपिटल है। बाइंग में पुराने वाला कंटिन्यू रखें या सिर्फ न्यू ऐड करें? ये क्वेरी सर है सब काफ़ी लोगों की। आप दोनों कर सकते हैं सर। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, मान लो आपके पास आप 2x पे चला रहे थे उस पोर्टफोलियो को, तो आप उसको पहले पहले वाले पोर्टफोलियो को 1x पर चला लीजिए, और इस वाले को 1x पे चला लीजिए, आप दोनों कर सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली फ़र्क ये है कि उसका ट्रेल थोड़ा लेट था, इस वाले में ट्रेल थोड़ा जल्दी है। ये स्ट्रैटेजी आपको जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके दे देगी। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिटकॉइन पोर्टफोलियो मिनिमम 1 लाख सर। मिनिमम हमारे पास ना, बिटकॉइन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सुन लीजिए, कि लिक्विडिटी कम है वहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, तो हम सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स को ही ले पाएँगे। तो हमारी कोशिश है कि भई 25 से 30 लाख रुपया ही डिप्लॉय कराया जाए एक जगह पे, तो उतने ही लोगों को हम करवाएँगे। वो जल्दी हम डाल देंगे उसके अंदर कि उसको सिलेक्ट करने का क्या प्रोसेस रहेगा और कितना रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम 1 लाख रुपए से ऊपर वो किसी को ना चलाने दें, कि ताकि मैक्सिमम लोग जो 20-30 लोग हैं वो चला पाएँ, बजाए कि एक ही पर्सन 2-3 लाख रुपए के ऊपर चला रहा है, तो वो 2-3 लोगों का मतलब हम चलवा सकते हैं उतने में। तो हमारी कोशिश है कि 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के ऊपर ही चलवाएँगे सबसे।
उससे कम भी हम नहीं चलवाएँगे, क्योंकि फिर हमारे लिए मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी कि 25-25 हज़ार रुपए वाले, मतलब बेसिकली हम कैपिटल के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे किसी की, पर बेसिकली क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपया हो तो आपको पता है कि आप रिस्क ले रहे हो और रिस्क आपको आ सकता है। 20-25 हज़ार रुपए अगर मतलब हम नहीं मानते कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए उसमें। पर आज मैंने किसी और की भी जॉइन किया था एल्गो ट्रेडिंग, बैकटेस्ट में तो बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, बट जब मैंने लाइव स्टार्ट किया तो उसमें कैपिटल ही वाइप आउट हो कर दिया गया। सर जो स्लिपेज है ना, वो इसी काम में आती है सोनलाल जी, कि हम जो स्ट्रैटेजी के ऊपर स्लिपेज लगा के दिखा देते हैं ना कि 2% 3% की स्लिपेज लगा दो आप, वो इसी काम आती है, क्योंकि बैक टेस्ट जो उठाता है वो एलटीपी उठाता है। काफ़ी लोगों की स्ट्रैटेजीज़ मैंने देखी हैं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म में पे हम भी लिस्ट हैं, अगले भी लिस्ट हैं। तो आप जाओगे ना किसी भी आरए की स्ट्रैटेजी पे चले जाना, वहाँ पे जाके स्लिपेज लगा देना 2% की एक बार। पहले बिना स्लिपेज के टेस्ट करना, उसके बाद आप स्लिपेज लगा देना एक बार। आपको पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी में दम क्या है। तो कभी भी बैक टेस्ट करना है। काफ़ी लोग मेरे को यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे थे, और इवन आई थिंक इस ग्रुप के अंदर भी कमेंट आया था। मैं ज़्यादा उसको बॉदर करता नहीं हूँ कि भाई स्लिपेज लगा रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है तभी स्लिपेज लगाता हूँ। अदरवाइज़ यार सारी दुनिया कर रही है, स्ट्रैटेजी चला रही है, आप लोग भी बैक टेस्ट कर रहे हो, तो स्लिपेज तो आएगी ही आएगी। स्लिप आप कभी भी ऑप्शन की वो खोलना, किसी भी ऑप्शन का ना, आप जो डिटेल में खुलता है कि बायर और सेलर कहाँ-कहाँ पे खड़े हैं, आपको पता चल जाएगा। स्लिपेज वही चीज़ होती है कि बायर कहाँ खड़ा है और सेलर कहाँ पे खड़ा है। तो वो तो आनी ही आनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हर जगह पे आएगी। तो इसलिए स्लिपेज काम आती है। सोनलाल जी, आपने जो बैक टेस्ट देखा होगा वो बिना स्लिपेज के देख लिया होगा। एक बार आप स्लिपेज लगा के टेस्ट करो उसी पोर्टफोलियो को, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉफिट में था या नहीं था। पोजिशनल स्ट्रेटजीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। सर एक स्ट्रेटजी हमने डिसकंटिन्यू कर दी है, इसीलिए जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो चलेगी। अभी नई स्ट्रेटजी जो इंट्रोड्यूस की गई है। गोपाल जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, स्ट्रेटजी कैसे और कौन से दिन चालू करें, ये सभी अभी थोड़ी देर में ना मिस्टर दीप आपको समझा देंगे, स्क्रीन पे लेके समझा देंगे उनको। अभी आपको जो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, कितने एक्सपी सेव करना है, और कैसे उसको एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें आपकी क्वेरी वहां पे सोल्व हो जाएंगी। सर और डाउट है, 8 लाख था, 1-1.5 लाख का ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी चला सकते हैं क्या? हरीश जी, किलारी हरीश जी, आप 8 लाख के अंदर ना हमने नया पोर्टफोलियो डिजाइन कर दिया है। अभी आपको उसकी इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। उसमें क्या है, ऑप्शन बाइंग भी है, ऑप्शन सेलिंग भी है, क्योंकि 8 लाख में एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है, 3 साढ़े 3 लाख रुपए का मार्जिन वो ले लेगी आपका। 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन आपका बाइंग की स्ट्रेटजी ले लेंगी, आप चला सकते हो, उससे उसका रिजल्ट बेटर हो जाता है। अभी हम थोड़े दिन पहले ना हमने नोटिस किया था कि जिन लोगों ने, ज्यादातर लोगों के पास ना बाइंग और सेलिंग के पोर्टफोलियोज दोनों थे हमारे। जिन लोगों की हमारी पर्सनली बात होती है ज्यादा, तो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप बाइंग का और सेलिंग का पोर्टफोलियो एक साथ ले लीजिएगा। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ दिनों के अंदर कई लोगों ने ना बाइंग और सेलिंग का, वो कहते हैं कि हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, उन्होंने 3500 पर मंथ को देख लिया, लेकिन वो जो 3500 पर मंथ नहीं ना, एक ही दिन के अंदर सारा ड्रॉडाउन उनका बाहर कर दिया। तो स्ट्रेटजीज को हमने इसी हिसाब से अब डिजाइन किया है कि बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ हमने कर दी है 1 महीने के लिए। तो मार्च के महीने के अंदर ना आपको सेपरेट 2 पैक लेने की जरूरत नहीं है, बाइंग और सेलिंग आपको एक ही पैक के अंदर मिल जाएगा। हाँ, जिसने सिर्फ बाइंग का पैक लिया हुआ है उसको सेलिंग की स्ट्रेटजीज नहीं दे रहे, क्योंकि एल्गो टेस्ट की और हमारी भी कुछ आपस में कमिटमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। तो आप अपग्रेड कर सकते हो, सेलिंग वाले पोर्टफोलियो को ले सकते हो जिनका खत्म होने वाला है, उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों मिल जाएंगी आपको। स्ट्रेटजी का 5 साल का सर आपके पास बैक टेस्ट का ऑप्शन है, 5 साल का क्या 10 साल का कर लीजिए, पर जो सेंसेक्स की ऑप्शन है 2024 के अंदर ही वो हम मतलब 1 जनवरी 2024 के आसपास से ही उसको बैक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो चल तो 2023 के अंदर गए थे, लेकिन उस टाइम उसके अंदर इतनी लिक्विडिटी नहीं थी। तो जनवरी के अंदर उसके अंदर लिक्विडिटी आई है, तभी हम वहां से ही बैक टेस्ट करते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे पिछले 15-20 साल का जो भी डाटा है आपके पास कर लीजिए। सर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे? मेरी वेबसाइट है damohitgoel.com, आप उसके ऊपर जाइए, वहाँ पे 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो आप मेरे लिए। अदरवाइज़ आप हमारा गूगल फॉर्म है वो भर सकते हो, तो मिस्टर दीप आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगर मेरे से आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। रघुनंदन जी है ना? आपकी मैं क्वेरीज़ है, ये लास्ट क्वेरी ले रहा हूँ। 5999 का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको बाइंग प्लस सेलिंग सारी स्ट्रेटजीज़ मिल जाएँगी। मतलब जो भी स्ट्रेटजीज़ हमने एल्गोडेस्क के प्लेटफॉर्म पे डाली हुई हैं, आपको वो सारी मिल जाएँगी 5999 वाले पोर्टफोलियो के अंदर। और जो छोटे वाला पोर्टफोलियो उसके अंदर सिर्फ आपको बाइंग की पुरानी वाली 4 स्ट्रेटजीज़ प्लस इस बार वाली जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं वो मिल जाएँगी। अभी मिस्टर दीप आपको टेक ओवर करेंगे और इस मीटिंग को टेक ओवर करेंगे और आपको स्क्रीन पे ले जाके सारा कुछ समझा देंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे मेंबर्स हमारे जो नए जुड़े हैं हमारे साथ पिछले 2-3 दिनों में, तो उनकी जो जनरल क्वेरीज है ना प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, कि आपको कैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, स्ट्रेटजीज कैसे चलानी है, बैक टेस्ट कैसे करना है और लाइव में उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम पर्टिकुलरली पोर्टफोलियोज की तरफ जाएंगे और फिर क्वेरी सेशन करेंगे हम। ठीक है जी। तो मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप सबको स्क्रीन दिखाई देने लगी होगी। एल्गो टेस्ट पे जाएंगे सबसे पहले। ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है
जैसे ही आप खोलोगे तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा। इसमें आपने लॉगिन, अगर आपने अकाउंट बना लिया है, अगर आपने नहीं बनाया है तो साइन अप कर लेना, और लॉगिन आप जैसे ही करोगे तो आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, ये है इनका बेसिक होम पेज। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस है, ये थोड़ा सा फीचर इन्होंने चेंज कर दिया। पहले डायरेक्ट यहाँ पे आर एल्गो था, तो यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले आर एल्गोज में जाना है। राइट, यहाँ पे अभी आपने मोहित गोयल जी को ढूंढना है। हो सकता है ये अभी यहाँ पे है, और कई बार इनकी पोजीशन चेंज भी कर देते हैं एल्गोटेस्ट वाले, उधर तो लोग अभी क्या है फिलहाल टॉप पे ही। तो यहाँ पे सारी स्ट्रेटजीज आ गई हैं, इसमें पुरानी और नई सारी मिक्स स्ट्रेटजीज हैं। कुछ स्ट्रेटजीज को हमने कल रिमूव कर दिया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे रख के किसी को उसको मतलब कोई उसको गलती से ना चला ले, तो इसीलिए हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो अभी जो आपने करना है, आपने जिस भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना है, सबसे पहले उसको आपने ये वाला बटन दबा के इसे सेव और अनसेव करना है। ये आपको ऐसे मिलेगी, आपने एक क्लिक करके इसको सेव कर देना है। और अभी करंटली जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने भी नए पोर्टफोलियोज चलाने हैं, तो वो जितनी अंडरस्कोर 16 वाली हैं, जैसे ये पहली स्ट्रेटजी आ रही, सेंसेक्स बाय पोर्शे अंडरस्कोर 16, जितनी भी अंडरस्कोर 16 वाली हैं, आपने इन सब को एक एक करके यहाँ पे क्लिक कर करके इनको सेव कर लेना है। जिन्होंने बाइंग की सिर्फ सेव करनी है, वो मार्जिन चेक कर लें, जिसका मार्जिन 50,000 से कम है वो सारी बाइंग की स्ट्रेटजीज हैं और उनमें बाय लिखा भी हुआ है। तो आप अंडरस्कोर 16 वाली बाय की स्ट्रेटजीज सारी सेव कर लेना। इस बार हमने डेज भी इंक्लूड कर दी हैं स्ट्रेटजी के नेम के अंदर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जब ये आप सारी स्ट्रेटजीज सेव कर लेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे बैक टेस्ट में जाना है और पोर्टफोलियोज में जाना है। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन आपका ये ब्लैंक होगा, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना। तो यहाँ नाम रख देना सपोज बाइंग आर ए मोहित। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है आर ए एल्गोस, यहाँ क्लिक करना है आपने, और आपने यहाँ पे अंडरस्कोर 16 करके सर्च कर देना है। तो इसमें जो बाइंग की स्ट्रेटजीज हैं, मुझे वो याद हैं, आप लोग जो बाइंग वाले होंगे आपकी वही सेव होंगी, तो आपको सिर्फ वही दिखाई देंगी यहाँ पे जो आपने सेव करी होंगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बन के आ जाएगा। यहाँ देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है सबसे पहले, कि ये डेज टू एक्सपायरी है, यानी कौन से दिन स्ट्रेटजी ने चलना है, ये उस हिसाब से है। तो ये डेज टू एक्सपायरी है, किस दिन स्ट्रेटजी ने चलना है, ये वहाँ ये हमने जो डिसाइड करके इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, ये वो चीज़ है। तो इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बैक टेस्ट करते टाइम भी और चलाते टाइम भी। इसको तो आपने कॉलम को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आपने क्या छेड़ना है इसमें, आपने छेड़ना है क्वांटिटी मल्टीप्लायर। क्वांटिटी मल्टीप्लायर जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है, और बाकी एक्सेल शीट भी उसकी प्रोवाइड कराई गई है। आप उस हिसाब से, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे ये पोर्टफोलियो 1.5 लाख पे चलता है, इंक्लूडिंग इसका ड्रॉडाउन है। इसकी एक्चुअल जो रनिंग मार्जिन है वो 90,000 के आसपास है, लेकिन हमने ड्रॉडाउन को इंक्लूड करके 1.5 लाख रुपए इसीलिए इसको बताया गया है। आपने क्या करना है कि इसको उसी अकॉर्डिंगली क्वांटिटी मल्टीप्लायर को सेव कर लेना है। आई थिंक हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है ये जी। तो ये है जो इसके क्वांटिटी मल्टीप्लायर है। जो मैक्लेरन है वो 4x पे चलानी है आपको, जो पगानी है वो 2x पे चलानी है, एनजो 3x पे चलानी है, पोर्शे 2x पे चलानी है, और फैंटम आपको 1x पे ही चलानी है। अब इसमें क्या है कि देखो आप सबके दिन आ रखे हैं। मैक्लेरन जो है वो वेडनेसडे एंड थर्सडे को चलेगी, पगानी जो है थर्सडे को चलेगी, एनजो है फ्राइडे को चलेगी, और पोर्शे और फैंटम थर्सडे को चलेंगी। इसमें से एनजो एंड मैक्लेरन कॉल बाइंग की स्ट्रेटजीज हैं, पगानी पोर्शे एंड फैंटम पुट बाइंग की स्ट्रेटजीज हैं, इसीलिए इनके नाम भी पी पे रखे हैं हमने, ताकि ईजी आपको हो जाए। तो ऐसा ऐसा बहुत रेयरली होगा कि दोनों एक साथ एंटर ले जाएं। ऐसा बहुत ही मतलब रेयर दिन होगा, कोई साल में एक आध बार ही होगा कि कॉल और पुट दोनों एंट्री ले जाए। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। कोई एक ही पुट साइड एंट्री लेगी या कॉल साइड एंट्री लेगी। तो अब आपने करना क्या है, आपने चलाना कैसे है। आपका जब पोर्टफोलियो सेव होगा, यहाँ पे आपके पास बैक टेस्ट है, बैक टेस्ट हम बाद में करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं कि आपने चलाना कैसे है बैंक के पोर्टफोलियो को। जब आपका ये सेव हो गया, तो आपने सबसे पहले अपना करना है ब्रोकर सेटअप। यहाँ पे ब्रोकर सेटअप है, ब्रोकर सेटअप करके जैसे हमारा यहाँ पे ये डेल्टा का और इसका हमारा फर्स्ट स्टॉक का अकाउंट सेव है, तो आपने यहाँ पे ब्रोकर लॉगिन कर लेना है। ब्रोकर लॉगिन करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपने हेल्प चाहिए तो आप एल्गोटेस्ट से भी हेल्प ले सकते हो, या उनकी कोई वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने जब स्ट्रेटजीज को लाइव करना है तो आपने जाना है एल्गो ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। यहाँ जो आपने सेव किया होगा ना, ये पोर्टफोलियो जो आपको सेव कराया था, ये यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियो सेव हैं, इसीलिए काफ़ी नीचे जाकर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पे टॉप पे ही आ जाएगा जो भी पोर्टफोलियो आपने चलाना होगा।
जैसे ये बाइंग पोर्टफोलियो है, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें ये दिखेगा आपको ऐसे, राइट? कि आपको ये लॉक लगे मिलेंगे। लॉक मतलब आपने इनको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है स्ट्रैटेजीज़ को। तो जब आप स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये लॉक हट जाएँगे, यहाँ पे टिक और अनटिक होके आ जाएगा, ठीक है? ये लॉक कैसे हटाने हैं, वो आपने आरए एल्गोज़ में जाना है, आपने मोहित जो गोयल जी के प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अनलॉक प्रीमियम प्लान्स पे जाना है आपने। ये जो है, ये ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है 3499 का। इसको आप मंथली या क्वार्टरली कोई भी अमाउंट मतलब कोई भी टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। ये वाला जो है सेंसेक्स बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजीज बाइंग और सेलिंग है, इसमें सारी बाइंग की स्ट्रेटजीज इंक्लूडेड हैं और सेलिंग की सारी इंक्लूडेड हैं। तो आपने ये लेना है, अगर जिस हिसाब से आप कैपिटल है, अगर आपने सेलिंग वाला साथ में लेना है तो आप इसको यहाँ पे अनलॉक करके इसकी पेमेंट कर देना। अगर आपने सिर्फ बाइंग वाला लेना है तो आप यहाँ पे इसकी पेमेंट कर देना। उसके बाद ये आपको जैसे ये लॉक लगा मिला है ना, ये उसके बाद में नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको ये लॉक की बजाय फिर ऐसे दिखने लग जाएगा, जैसे कि इस पे अपने आप टिक होके आया है ना, तो यहाँ पे ये जो ये बटन है जो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, एक्टिवेट सिलेक्टेड, तो ये अपना आप जब आपका ब्रोकर लॉगिन होगा और उस दिन मतलब ट्रेडिंग एक्टिवेट होगी, हमारा मार्केट खुला होगा, तो ये अपने आप आपका ब्लू हो जाएगा जब आपका प्लान आपने परचेज कर रखा होगा, और ये ऐसे ही अपने आप टिक होके आएगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पूरे को टिक कर देते हैं खुद से आके, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी स्ट्रेटजी पे टिक मिला है, तो आपने उसी को यहाँ पे जाके एक्टिव करना है, और ये अपने आप आपके ब्रोकर में जब इसकी एंट्री बनेगी और ये ले लेगा। और बाइंग वालों के लिए एक मैं खास बात बता दूं कि बाइंग की स्ट्रेटजी सिर्फ 3 दिन ही चलती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि उन 3 दिनों में वो एंट्री ले। ये ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बिना मतलब के एंट्री लेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम है। हमारी प्रोबेबिलिटी 70% है, क्योंकि जब वो एंट्री लेती है तब चांसेस हैं कि 70% टाइम हम विन करेंगे। अगर हम बिना मतलब के एंट्रियाँ करा देंगे उसमें, तो उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ब्रोकरेज और लग जाएगी। तो हमारी श्योर शॉट टाइप की एंट्रियाँ होती हैं, उसी हिसाब से वो एंट्री लेगी। तो ऐसा भी होता है कि कई बार पूरे हफ्ते में बाइंग में कोई एंट्री ही नहीं आई। तो आपने इस चीज़ में घबराना नहीं है कि आपकी एंट्री नहीं आ रही या कुछ आपने गलत कर दिया। अगर आपने यहाँ पे आके इसको एक्टिवेट कर दिया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका ये यहाँ पे जब आप इसके बाहर आओगे, जब आप यहाँ पे दिखाई दोगे ना, ये एक्टिवेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ नो स्ट्रेटजीज फाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी रनिंग स्ट्रेटजीज का आ जाएगा। अगर उस पे रनिंग लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी एक्टिव है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपके ब्रोकर में चल जाएगी, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैंने फॉरवर्ड टेस्ट पे एक लगाई हुई स्ट्रेटजी, ये हमारी पोजिशनल स्ट्रेटजी है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉज़ जैसे लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका रनिंग 1 बाय 1 या जितनी भी स्ट्रेटजीज़ आपकी टोटल चल रही होंगी 2 बाय 2 या 3 बाय 3 वो दिखाएँगे, और उसमें से जैसे एग्ज़िट होती रहेगी तो वो ऐसे आ जाएगा कि रनिंग 1 बाय 2 या 3 बाय 2 ऐसा कुछ भी लिख के आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपनी ब्रोकर में भी इंश्योर कर सकते हो कि उसकी पोजीशन ले ली है या नहीं ले ली है। वैसे ऐसा एरर आता नहीं है कि यहाँ पे अगर दिखा देगा, अगर ब्रोकर में पोजीशन नहीं जाएगी, तो स्ट्रैटेजी का यहीं पे एरर मोड आ जाएगा, ये एरर बता देगी आपको यहीं पे। तो अगर ब्रोकर में आपकी कोई भी दिक्कत हुई, तो उस केस में आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एल्गो टेस्ट वाला जो ग्रुप है, जो उनका मेन ग्रुप है, आपने उसमें स्क्रीनशॉट लेके तुरंत मैसेज डालना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है? उसमें दिक्कत ये हो जाती है, कई बार ब्रोकर का एपीआई इनके साथ कनेक्शन में ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तभी ये ऐसी चीज़ आती है। या फिर दूसरी चीज़ होती है मार्जिन एरर, मतलब स्ट्रैटेजी ने को जितना मार्जिन चाहिए था, वो मार्जिन अवेलेबल ही नहीं था आपके अकाउंट में, इसीलिए स्ट्रैटेजी ने एरर मार दिया। तो मार्जिन का आप लोग ज़रूर प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रैटेजी फिर टाइम निकल जाता है, तो फिर उसके बाद चलाने का उसको फ़ायदा नहीं होता है, स्पेशली बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ के लिए। तो मार्जिन पे प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप हमेशा। तो अभी हम आते हैं सेलिंग प्लस बाइंग वाले पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले हम जाएँगे यहीं पे दोबारा मोहित जी के प्रोफाइल में। तो इसमें पहले जो सेलिंग की स्ट्रेटजीज थी उसमें ये सारे थे, एवरो और नेत्रा पोजिशनल थे। इसमें से हम एवरो को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि कोई भी इसको चलाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि लाइक अभी गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, तो और ये दिक्कत करती है। नेत्रा का क्या है कि नेत्रा का सेट स्टॉप लॉस है, अगर होगा भी तो वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगी। जो अंडरस्कोर 16 वाली हैं, इसमें बाइंग और सेलिंग की दोनों टाइप की नई स्ट्रेटजीज हैं। आपने सबको सेव कर लेना है पहले, जितनी भी अंडरस्कोर 16 वाली हैं, ये सेलिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने जितनी भी अंडरस्कोर 16 दिखाई दे रही है, ये सबको आपने सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद यहीं पे बैक टेस्ट में जाना है, पोर्टफोलियो में जाना है, और क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो आपने करना है। उसी तरीके से आपने पोर्टफोलियो का नाम रख देना अपना, के सपोज 15 लाख आर ए मोहित, ऐसे नाम रख के आर एल्गोज में जाना है, और आपने अंडरस्कोर 16 सर्च कर लेना है, ठीक है? तो आपने सेलेक्ट ऑल कर देना है, क्योंकि उनके लिए सारी सारी चलेंगी, तो आपने सेलिंग वालों के लिए बाइंग भी है और ये भी है, आपने सारी सेलेक्ट कर देनी है, और इसका क्रिएट पोर्टफोलियो क्रिएट कर देना है, और ये आपके सामने ऐसे पोर्टफोलियो आ जाएगा। और इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं,
वो आप जो वीडियो दी है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी बाद में हम इस वीडियो में भी, इसमें गूगल मीट में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इसके मल्टीप्लायर कैसे होते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे डीटीज लिखे हुए हैं, आप इनसे बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना। अगर आप इनसे छेड़छाड़ करोगे तो ये स्ट्रेटजी आपकी गलत दिन चल जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेटजीज बाइंग की तरह ही चलेंगी जो इंट्राडे वाली हैं। जो पोजिशनल वाली हैं उनका थोड़ा सा अलग पार्ट होता है कि पोजिशनल स्ट्रेटजी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 4DT लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चलेगी निफ्टी की एक्सपायरी के 4 दिन पहले, उसका वो होता है वेडनेसडे। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपने वेडनेसडे को सिलेक्ट करनी है। जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो ये बना के इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना पोर्टफोलियो से। इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि अगर इसमें आप चलाओगे ना तो ये नीचे छुप के आ जाती है और आपको पता नहीं चलता, इस पे जबरदस्ती टिक हो जाता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसका पोर्टफोलियो आपने अलग तरीके से बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जो पोजिशनल है। यहाँ पे आप एक और क्रिएट पोर्टफोलियो करेंगे, RLGO में जाएंगे, RA मोहित पोजिशनल, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने सॉरी अंडरस्कोर 16 लिखेंगे, तो यहाँ पे विक्रांत पोजिशनल, ये वेडनेसडे इसका दिन लिखा हुआ है ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका पोर्टफोलियो अलग से बना के सेव करेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आगे एग्जीक्यूशन की बारी, कि चलाना कैसे है। सेम आपने पहले ब्रोकर सेटअप करना है। ब्रोकर सेटअप करने के बाद जब आपका ब्रोकर सेटअप हो गया इसमें, तो आपने एल्गो ट्रेड में जाना है। एल्गो ट्रेड में जाके आपने पोर्टफोलियोज में जाना है, और पोर्टफोलियो में जाके आपने जो भी आपने जैसे ये बनाया है हमने, तो इसको सिर्फ वेडनेसडे को आपको खोलना है पोजिशनल वाले को। तो यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिकली टिक होके मिलेगा और आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद ये दिखाई कैसे देगी आपको, ये आपको हर रोज डे एंड होने पे ये आपको इस मोड में दिखाई देगी, पॉज मोड में। ये 3:30 बजे के बाद पॉज हो जाती है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये जैसे कल सुबह क्या होगा कि कल सुबह यहाँ पे या तो पॉज ही दिखाई देगा 9 बजे के आसपास, या अपने आप रनिंग आ जाता है। ये इनका थोड़ा सा रहता है दिक्कत, कभी ये अपने आप ही चल जाती है, कभी कभी इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे रिस्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है ना, आपको यहाँ पे भी रिस्टार्ट का एक बटन दिखाई देगा स्विच टू मेन्यू के पास में, तो आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप उसको रिस्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे रनिंग लिख के आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये स्ट्रेटजी अगर आपकी पोर्टफोलियो में अलग से सेव रहेगी, तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से दिखाई देती है वहाँ पे। जैसे हम पोर्टफोलियोज में गए, सपोज हमने ये 15 लाख वाला, इसमें ना इसमें पोजीशनल स्ट्रेटजी इंक्लूडेड है। ये देखो यहाँ पे पोजीशनल नहीं दिखेगी आपको, कई बार ना ऐसे लग सकता है कि यहाँ तो इतनी ही स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन ये यहाँ नीचे छुप के अलग से चली जाएगी, इसीलिए इसका पोर्टफोलियो अलग से बनाना है। और इस पे हमेशा टिक होके मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी एंट्री जो है 4DT पे है, लेकिन ये सिस्टम को समझ में नहीं आता, इसका सिस्टम को इसका समझ में नहीं आता कि इसको अनटिक करना है या टिक करना है, सिस्टम इसको हमेशा टिक करके दे देगा। तो हमने वही चलानी है जो ऊपर टिक होनी है, इसलिए इंट्राडे का और पोजिशनल का अलग अलग पोर्टफोलियो बना लेना है, और पोजिशनल वाले को सिर्फ वेडनेसडे को हमने खोलना है। अदरवाइज वो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे देगी आपको, यहीं से वो रिस्टार्ट हो जाएगी। रिस्टार्ट का मतलब री एंट्री नहीं है, रिस्टार्ट का मतलब कि यहीं से जो भी कंडीशन है इसकी उस हिसाब से ये चालू हो जाएगी। दोबारा चलने का मतलब ये है कि वो नई एंट्रियां ले लेगी, तो उसमें आपकी मार्जिन की भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी कर दे कि आपका मार्जिन अगर पूरा पूरा हो तो बाकी एंट्री ना हो पाए आपकी। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक जो मल्टीप्लायर है, जैसे कोई कई लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसा है कि ऑप्शन बाइंग ना काफ़ी मल्टीप्लायर पे करते हैं, 5-6 मल्टीप्लायर्स पे कर रहे होते हैं। अगर उनको भी ऑप्शन सेलिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कि जैसे क्योंकि ये 3 दिन चलती है ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज, तो दूसरे दिन किसी दिन जैसे ट्यूसडे को कोई ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी फिलहाल नहीं है, तो वो चाहें तो उस कैपिटल से वो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको उनको उन्हीं उसी प्लान के हिसाब से अपना प्लान जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी आ जाते हैं हम कि पोर्टफोलियो में कितने मल्टीपल पे किस हिसाब से आपको बनाना है। ये है आपका नया वाला पोर्टफोलियो 15 लाख में। इसमें आपने ये जो एक्स है ये नोट कर लेनी है, ये इसी हिसाब से आपको चलानी है। ऑलराइट, ये आप वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, इसको बाद में यूट्यूब या कहीं और भी डाल देंगे, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसको इस हिसाब से आपने सेट कर देना है। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ कि ये इसको बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है, जो DT सेक्शन है डेज पे एक्सपायरी वाला, और आपने जब एक्टिवेट करना है तो ये सबको टिक नहीं करना है आपने। तो इसके बाद कुछ लोगों की क्वारी थी 8 लाख वाले पोर्टफोलियो को लेके। ये 8 लाख वाला पोर्टफोलियो है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 8 लाख वाला जो पहले पोर्टफोलियो चेंज हुआ उसमें क्या हमने करना है। तो उसमें आप इस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को लगा सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी सेट करके रख दिया था। इनके बाकी आप स्क्रीनशॉट हम ना ग्रुप में शेयर कर देंगे इसके बाद, जैसी वीडियो खत्म होगी ना, इन सबके स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे आप लोगों को, ताकि आपको आसानी हो जाए। जी, बाकी आप इनको अपनी कैपिटल के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 11 लाख है। वैसे हम ट्राई करेंगे कि सारे कैपिटल्स के ऊपर वीडियो एक-एक बार आ जाए, लेकिन ये 8 लाख वाले क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था, तो आप ये वाली स्ट्रेटजीज ऐड करके
उसमें ये जो नई वाली बाइंग की स्ट्रैटेजी है वो आप ज़रूर ऐड कर लेना। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में क्या अंतर आया है पहले से। इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको हर मंडे को 25 फ्री बैक टेस्ट मिलते हैं, मतलब आप 25 फ्री स्ट्रेटजीज का आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गए हमारे पास रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले टैक्सेस एंड चार्जेस ऐड करेंगे। हमारा ब्रोकर हमारे से 10 रुपये लेता है जी, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो ये है इसके ओवरऑल रिजल्ट्स। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी वाइज रिजल्ट। ऑलराइट, तो हम इसमें सबसे पहले अपनी मेन चीज़ स्लिपेज ऐड कर देते हैं। स्लिपेज ऐड करना, जैसे मोहित जी ने बताया है, स्लिपेज ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्लिपेज मार्केट में हमेशा रहती है, बायर सेलर का गैप रहता ही रहता है। अगर आप नहीं करते हो, इसीलिए सारे लोग क्या करते हैं कि री एंट्री वाली स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उसमें स्लिपेज नहीं लगाते हैं कि निफ्टी में स्लिपेज नहीं आती है, तो वो प्रॉफिट दिखाती है और एक्चुअल में वो प्रॉफिट देती नहीं है। पिछले वीक जिन्होंने बाइंग में प्रॉफिट बनाया है, वो भी सेंसेक्स में, जिनको लगता है कि नहीं सेंसेक्स में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि वहाँ तो प्रॉफिट बन ही नहीं सकता, तो लोग आपको बता सकते हैं कि लोगों को कितना कितना प्रॉफिट पिछले वीक में हुआ है। तो ये 8 लाख का पोर्टफोलियो है, ये हमने 1% की स्लिपेज लगाई है। आप 8 लाख के पोर्टफोलियो का सिंगल ईयर का रिटर्न देख लीजिए, मतलब ये 8 लाख का पोर्टफोलियो कह रहे हैं हम। तो इसकी विनिंग देख लीजिए। ये मैं बता दूं आपको कि ये वीकली है, क्योंकि इसमें एक पोजिशनल स्ट्रेटजी एंटर हो जाती है, तो ये वीकली काउंट करता है कि कितने वीक आपने कितने परसेंट वीक आपने विन किया है। ठीक है जी, ये इसका अराउंड 10% के आसपास का इसका ड्रॉडाउन है, और 14 ही दिन का ड्रॉडाउन है इसका। ये डेट भी लिखी हुई है इसकी। ठीक है जी, ये एक्सपेक्टेंसी रेशो हो गई आपकी। स्ट्रेटजीज को ना कंबाइन करके चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सेलिंग में जाएंगे या सिर्फ पोजिशनल में जाएंगे या सिर्फ बाइंग में जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं रहता है। जब हम कंबाइन करके इनको सारी को चलाते हैं ना, तो इसीलिए हमने इस बार जो पुट की स्ट्रेटजीज है, जो पिछली बार लोग मिस कर गए थे, इसीलिए हमने ये इस चीज़ को ध्यान में रखा और इंक्लूड कर दिया है। तो अभी हम इस पर 1.5 की भी स्लिपेज लगा के देख लेंगे। 1.5 की स्लिपेज लगाने के बाद भी इसका मोर देन 100% का जो है रिटर्न ये शो कर रहा है। तो इसमें अभी 8 लाख वालों के मेरे मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपने दोबारा से इसका, अगर मैं शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस हिसाब से सेव कर लेना और इस हिसाब से चला लेना। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कोई अलग कर दिया है। स्ट्रैटेजी मोर और लेस सेम ही है, उनमें छोटे-छोटे चेंजेस करके हमने क्योंकि नए जो लोग आ रहे थे उनके लिए ईज़ी करने के लिए हमने नए नाम रख के इनके कर दिए हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बंद कर दिया है, 1-2 स्ट्रैटेजी नई इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। तो आप ज़्यादा कोई ऐसा फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से चला सकते हो। देखो, अभी हमने पोर्टफोलियोज बनाने सिखा दिए, उनको एक्टिवेट करना सिखा दिया, मल्टीप्लायर सेट करना सिखा दिया हमने। तो अभी हम एक तो हम जो ये मल्टीप्लायर है ना, इनके सारी स्ट्रेटजी वाइज इनके स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके जी। अलावा कोई क्वेरी है तो बस क्वेरी ले लीजिए अब सर, है ना हाँ जी, अभी दीप क्वेरीज़ सिंह भी जी? कर लेते हैं। क्वेरीज मैंने अभी थोड़े मैसेज भी देखे हैं, किसी ने ना कोई 2-3 मैसेज पूछे हुए हैं, आप उनका सोल्यूशन दीजिए। अभी दोबारा कभी सेशन करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी, अब रेगुलर करते रहेंगे मैसेज सेशन, तो आपको मिलते रहेंगे हम। तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ एक करके। हाँ जी, ये क्वेश्चन है विकास अग्रवाल जी का। सर जी, ये 15 लाख के पोर्टफोलियो में गैप अप गैप डाउन को हेज किया हुआ है क्या? हाँ जी, इसमें सिर्फ क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रैटेजी ना सारी तरह की ज़रूरी होती है। तो हमारी जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है वो एक ही है, और उसको पोर्टफोलियो के हिसाब से लिमिट से रखा हुआ है, और उसका स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, और उसमें हेजेस भी इंक्लूडेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब पोर्टफोलियो को रिस्क पे लगा देंगे या हम कैपिटल को रिस्क पे लगा देंगे, उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहिए होता है, कभी ना कभी गैप अप गैप डाउन जरूर होगा, और बड़ा गैप डाउन भी होगा, उसमें लॉस होगा, 100% होगा। लेकिन हम उस चक्कर में डर के ये नहीं कर सकते कि हम जो रेगुलर उससे इनकम आ रही है हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर्ली हेज्ड है, और कैपिटल के हिसाब से उसको इसीलिए उतनी ही कैपिटल से लगाया गया है कि ताकि हमारा जो रिस्क है वो हम मतलब संभाल सकें। तो इतना बहुत बड़ा रिस्क नहीं हमने लिया हुआ है। सर, एक बार पोजिशनल के एग्जीक्यूशन के बारे में रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, पोजिशनल का एग्जीक्यूशन मैंने अभी जैसे रिपीट किया है, तो अब ये मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेशन मैं डाल भी दूंगा कहीं पे, तो आप उसको देख भी सकते हैं बाद में। सर, वी हैव टू सेलेक्ट ओनली स्ट्रेटजी। यस, ये यही वो चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज आपको चलानी है। स्ट्रेटजीज अपने आप सेलेक्ट होके आएंगी, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है, और आपको डाउट ना हो उसके रिगार्डिंग। तो उस स्ट्रेटजीज में हमने अभी दिन भी लिख दिए हैं, मंडे ट्यूसडे करके लिख दिया है। तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पे टिक हो रखा है जो आज का दिन है। आपने अलग से कुछ भी अनटिक टिक या अनटिक करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पूरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये कर दोगे तो दिक्कत हो जाती है फिर उसमें। बहुत लोग होते हैं कि जो पूरे स्ट्रेटजीज को हर रोज चला देते हैं, तो कई दिनों बाद पता चलता है। ठीक है, तो किसी के पास मार्जिन होता है इतना तो वो चला लेता है, बट ऐसा करना गलत है। सारी स्ट्रेटजी सारे दिन परफॉर्म नहीं करती, ऑलमोस्ट हर दिन की नई स्ट्रेटजी है। ये इसीलिए है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डायनामिक है। हर हर एक स्ट्रेटजी
हर रोज़ नहीं परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो सेलिंग के लिए हाँ जी, बिल्कुल आप सेलिंग के लिए प्लेज मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। 8 लाख के लिए निफ्टी 20 को प्लेज कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं। जो कैश की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हर चीज़ में बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ अभी चल रही है, तो आपने कोई भी अमाउंट का आपने प्लेज मारना है, तो आप उसके ऊपर 2 लाख रुपए कैश ज़रूर रखना, चाहे वो 15 लाख वाला पोर्टफोलियो हो, चाहे वो 8 लाख वाला हो, चाहे 10 लाख वाला हो, आपने 2 लाख रुपए कैश बिल्कुल ज़रूर ऊपर रखना है। वो एम टू एम के लिए होगा और जो ऑप्शन बाइंग है, उसको आप मार्जिन मनी से नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग कैश में ही होगी और 8 लाख वाली में भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज इंक्लूड है। तो आपने 2 लाख के आसपास 15 लाख तक रखना है। अगर जो लोग मल्टीपल पे चला रहे हैं, जैसे कोई 15 की स्ट्रेटजी को 30 पे चला रहा है, तो उस हिसाब से अपने अमाउंट को 4 लाख कर देगा। ठीक है। सर अप्रैल मंथ में क्या हुआ 2025 में? ये अप्रैल मंथ इसीलिए बैकटेस्ट में गायब हो जाता है क्योंकि एक पोजिशनल स्ट्रेटजी इंक्लूड है उसमें, और उसमें अगर किसी हफ्ते में 3 दिन आ जाते हैं ना, तो वो रन नहीं करती है और उसका प्रॉफिट को वो मई में दिखा देते हैं। तो इसीलिए ऐसा अप्रैल मंथ दिखाता रहता है। जब पोजिशनल स्ट्रेटजी होती है ना पोर्टफोलियो के अंदर, ये ऐसा बिहेव करता है जब उसके दिन पूरे नहीं होते तो। सर व्हाट इज द ब्रोकरेज एंड एसटीटी चार्जेस पर डे फॉर रनिंग दी स्ट्रेटजी? हाँ जी, ब्रोकरेज मैंने अभी आपको दिखाई दी थी कि ये ब्रोकरेज, ये 8 लाख वाले पे देखिए 10 रुपए के हिसाब से 53,000 ब्रोकरेज है। और जो बड़ा वाला पोर्टफोलियो 15 लाख वाला, उसकी ब्रोकरेज शायद 2 साल की लगभग 80,000 के आसपास ही है। 1 लाख से कम ही है, मतलब 2 साल की। ये ब्रोकरेज हमारी बहुत कम है, हमारी स्ट्रेटजियाँ री एंट्री नहीं लेती हैं। एक री एंट्री वाली स्ट्रेटजी पहले थी, उसको हमने बंद कर दिया है। तो ब्रोकरेज की आप टेंशन मत लीजिए, ब्रोकरेज वगैरह हमने बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है। और अगर आपको कम ब्रोकरेज चाहिए तो आप 10 रुपए वाला ब्रोकर हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो आपको उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। पोर्टफोलियो वाइज़ मल्टीप्लायर कैसे करें? सर पोर्टफोलियो वाइज़ मल्टीप्लायर का कोई ऑप्शन आता नहीं है शायद मेरे ख्याल से। आपको जैसे कोई भी स्ट्रैटेजीज़ है ना, तो सपोज़ इसको यहाँ पे हमने 1x लिखा हुआ है, तो आपको 30 लाख पे इसको सपोज़ 8 लाख को 16 लाख करना है आपने। तो आप इन्हीं को डबल कर देना बस। जैसे 4 को 8 कर देना, 2 को 4 कर देना, 1 को 2 कर देना, इसी तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे ध्यान में नहीं है कि शायद इसका कोई पोर्टफोलियो का डायरेक्टली मल्टीप्लायर करने का शायद वो, तो आपको मैनुअली ही मेहनत करनी पड़ेगी, एक-एक स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है जी? सर एक पोर्टफोलियो के चार्जेस की वैलिडिटी कब तक रहती है? जो सब्सक्रिप्शन है ये मंथली और क्वार्टरली है। आसिफ इकबाल जी ने पूछा है ये चीज़। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे रहती है। उसमें मतलब 30 दिन के अराउंड आपका रहेगा और उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो जब भी खत्म होगा तो अगले दिन आपकी स्ट्रैटेजीज़ नहीं चलेंगी, तो आपको सुबह पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 8:30 बजे ना प्लीज़ आप कोशिश कीजिए करिए कि एक्टिवेट कर दो। कई बार कोई दिक्कत आती है एपीआईज़ में या कहीं पे और, तो आपको वो क्लियरली टाइम से पता चल जाएगा ताकि आप उस चीज़ का एक्शन ले सको। और प्लीज़ जो भी बाइंग की स्ट्रैटेजी वाले हैं, उनके लिए खास बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सवा 9 बजे के बाद एक्टिव नहीं करना, क्योंकि सवा 9 बजे से वो ट्रैकिंग शुरू कर देती है। तो प्लीज़ आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को 9 बजे से पहले ज़रूर एक्टिव कर दें और कोशिश करो कि 8:30 बजे कर दो आप। हाँ जी, ठीक है राहुल मधुकर जी, बिल्कुल। इसीलिए हमने भी सेशन रखा था। सर एग्जीक्यूशन सेटिंग्स में कोई चेंजेस या नहीं, नहीं, आपने कोई एग्जीक्यूशन सेटिंग नहीं छेड़नी, आपने कुछ नहीं करना उसमें, सब कुछ हमारे से साइड से किया हुआ उसमें। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ जाना है, लाइव ट्रेड करना है और बटन दबाना है, दैट्स इट, आपने कुछ नहीं करना है। 8 लाख वाला 2x पे चलाना ठीक होगा या 15 लाख वाला एक चलाना होगा? देखिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपके पास सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप सेव कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कि मुझे कौन-सा सूट कर रहा है, मैं किस मतलब मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, मैं कितना उसको देख सकता हूँ। ऑब्वियसली 8 लाख वाले का जो रिटर्न है वो ज़्यादा है उससे, तो आप वो भी कर सकते हो कि 8 लाख वाले को 2 बार चला सकते हो। लेकिन देन अगेन आप दोनों को एक साथ बैक टेस्ट करके और उनको कंपेयर करके देख सकते हो, ये टोटली आपका डिसीजन है। Sir, I have paid for buying and selling strategy separately, 3 month charges. Already, it would be helpful if you consider my case to increase my subscription validity for selling. ये सर मुझे समझ नहीं आया, मतलब कैसे सेलिंग के लिए वैलिडिटी सेलिंग में समझ नहीं पाया। आपके पास 3 मंथ का प्लान है, आपको संतोष सेठी जी ने क्वेश्चन पूछा है। सर आपको जो भी नई स्ट्रेटजीज़ हैं, उन सबका एक्सेस मिल रहा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि सब्सक्रिप्शन कैसे इंक्रीज़ करने के लिए आप बोल रहे हैं, आप एक बार दोबारा टाइप प्लीज़ क्लियरली कर दीजिए। थैंक्स फॉर टेकिंग द क्वेरी। सो व्हाट इज द मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ रनिंग कैपिटल? मैक्स ड्रॉडाउन है जो वो 1,40,000 के आसपास है, स्लिपेज और चार्जेस लगाने के बाद। तो जैसे कि हमने बताया ही हुआ कि लेकिन आप 2 लाख के आसपास ज़रूर रखना अपने अपने पास कैश। तो उतना ही है फिलहाल, तो 1,41,000 है शायद। सर आज इनरोल तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा तो कुछ क्वेरी है तो किसको बात करना होगा? आप इनरोल आपने करना है तो क्वेरी किस चीज़ का आएगा, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं आपको क्वेरी को। बाकी आपको उनकी वेबसाइट पे, एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने एल्गो टेस्ट का जो होम पेज है ना, यहाँ पे इनके लाइक ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं।
अपडेट ग्रुप है, रिक्वेस्ट कॉल बैक है और रियल टाइम सपोर्ट है। तो आप सबने ना ये रियल टाइम सपोर्ट वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। उसमें अगर कोई एरर इनकी साइड से भी आता है ना, तो ये खुद भी अपडेट कर देते हैं। बाकी आपको कोई भी एरर आए ना, तो आप इसमें फटाफट से स्क्रीनशॉट इसमें सबसे पहले शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके एंड की चीज़ें ना यही दूर करेंगे। ठीक है, बाकी अगर प्लान के रिगार्डिंग कुछ हो तो आप ग्रुप में मैसेज, आप हमारे वाले ग्रुप में भी कर सकते हैं, हम वहाँ भी आपका मतलब क्वेश्चन आंसर कर देंगे। हाँ जी, जरूर फोटो शेयर कर दी जाएगी 8 लाख वाले की पोर्टफोलियो की। साई चरण रेड्डी जी का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी रनिंग दी स्ट्रेटजीज लाइव ऑन एल्गो टेस्ट। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए अलग से कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। जो भी है, जो भी आपका कॉस्ट है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, एनी क्रेडिट्स फॉर रनिंग आर ए एल्गो स्ट्रेटजीज, let it be any RA algo strategy. You do not need to buy any other type of credits or any other type of services for that. It is all included in that. All right. ये रघुनंदन जी ने पूछा है कि कैपिटल रिक्वायर्ड क्या होगी रनिंग पोजिशनल सेटअप ऑन 15 लाख पोर्टफोलियो। तो यही कैपिटल सर रहेगी 15 लाख, इसीलिए उसका रखा गया है नाम। 15 ही लाख रहेगी उसकी कैपिटल, ये इंक्लूडिंग ड्रॉडन ही है। वैसे मार्जिन आपका मैक्सिमम जो जाएगा वो 13 साढ़े 13 लाख के आसपास ही जाएगा, तो ऊपर का जो है 15 लाख से ही आपका चल जाएगा वो। सर आई जस्ट ज्वाइन द चैनल, कैन आई राइट for joining. Secondly, I have a strategy which I want to make a algo for the same place. अशोक तिनेजा जी हैं, उन्होंने पूछा है कैन आई गेट अ राइट अप ऑन योर प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग योर एल्गो प्रोग्राम। ये सर क्वारी आप प्लीज़ एक बार दोबारा लिख देना कि आप किस तरीके का प्रोसीजर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको एल्गो को सब्सक्राइब करना है या क्या कहना चाह रहे हैं आप। ये तो आपका समझ में आ गया कि आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है जिसका आप एल्गो बनाना चाहते हैं, आप उसको फ्री में बिल्कुल एल्गो टेस्ट पे बना सकते हैं। आपको बिना चार्जेस के आप उसको बना के एल्गो टेस्ट पे आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को भी। और हमारी जब ज्वाइन करनी है तो मैंने इसमें गूगल मीट में बताया है, आप बाद में आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो। डू वी नीड टू पे एल्गो टेस्ट सब्सक्रिप्शन फी जस्ट फॉर एल्गो टेस्ट? नहीं, आपको एल्गो टेस्ट को कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं पे करनी है। जो भी पे करनी है वो वहीं पे जो मोहित जी के सेक्शन में आपको दिखाई देगी, उसमें ही उनकी फीस इंक्लूडेड है। ऑलराइट, तो आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है सर। समटाइम्स व्हेन रनिंग एल्गोस एसएल व्हाट स्किप्स यू टू द मेरा हाउ विल एल्गोस। देखिए रघुनंदन जी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि एसएल अगर आपका स्किप हो जाए, मतलब मार्केट में कोई सडन मूव आ जाए और आपका एसएल स्किप हो जाए, तो उसके लिए ना एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि एग्जीक्यूशन सेटिंग भी हमने कर रखा है कि अगर एसएल स्किप होता है, ऑलराइट, अगर एसएल स्किप होता है तो उसमें वो अपने आप मार्केट ऑर्डर मार के उसको पोजीशन को एग्जिट कर देगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपको कितने स्लिपेज लग गई है, कितना क्या लग गया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारा एसएल अगर आ रहा है तो फटाफट से हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो अगर गलती से एसएल आपका स्किप हो जाता है तो अगले ही सेकंड सिस्टम अपने आप ऑर्डर मार देगा। ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है कि एसएल स्किप हो गया और बाद में लगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप पोजीशंस को आप एल्गो टेस्ट से भी मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया यहाँ पे। जैसे फॉरवर्ड टेस्ट में जो मेरी पोजीशन चल रही है ना, तो यहाँ पे स्विच टू मैनुअल आता है, आप यहाँ पे स्विच टू मैनुअल करके और आप ब्रोकर से उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और जब यहाँ पे मार्केट रनिंग होगी तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का बटन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, आप ब्रोकर से भी कर सकते हो, लेकिन माइंड यू ब्रोकर से पैक करने से पहले आप स्विच टू मैनुअल जरूर कर लेना। नहीं तो फिर ये स्ट्रेटजी को समझ में नहीं आएगा, एल्गो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या आपने कर दिया। ठीक है जी। कैन आई डिस्कस ऑन फोन विद यू टुडे? हाँ जी, आपको अशोक कनेजा जी, आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं कुछ अगर पूछना है तो। एक्टिवेट ओनली ऑन मंडे? यस सर, मंडे को आप एक्टिवेट कर लेना। सर मैंने एनरोल किया है, सब सही है, पोर्टफोलियो लेवल पे किसको कंफर्म करना होगा? कोई तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सबसे पहले तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं कुछ अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के, वहाँ पे भी आपको कंफर्म कर देंगे। और आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, हमारा गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, चैनल में भी मिल जाएगा। तो आप अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा तो आपको कॉल कर लूँगा। सर बट अबाउट बिटकॉइन स्ट्रेटजी, आई एम वेटिंग फॉर द स्ट्रेटजी। बिटकॉइन की स्ट्रेटजी में ना हम तो देखो 2-3 लोगों ने चलाई भी थी, 2 दिन के लिए चलाई थी, उनको प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है जी। तो अब उसमें दिक्कत क्या हो गई कि एल्गो टेस्ट से की एंड से ना कोई प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने हमारे लिए कंप्लायंस का कुछ इश्यू कर दिया है कि आप आरए होके आप बिटकॉइन की स्ट्रेटजी नहीं चला सकती हैं। ठीक है? तो उस चक्कर में हमें वो स्ट्रेटजी वहाँ से हटानी पड़ी। हमें नहीं पता था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने वीडियो डाला था, नहीं वरना हम वीडियो डालते ही नहीं है। बल्कि अब हमें इस चीज़ की टेंशन हो गई है, क्योंकि इतने लोग पूछ रहे हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हम कर नहीं पा रहे। तो हम अभी हमारा ट्रेटॉन पे चल रहा है, मोहित जी ने भी पहले बताया था कि ट्रेटॉन पे हमारा चल रहा है, और ट्रेटॉन पे हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने की। पहले उसको बनवा एक्चुअली लिया है हमने, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ना चेंज करनी पड़ती हैं। एल्गो टेस्ट बहुत सिंपल है, ट्रेटॉन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी स्ट्रेटजी लग के और आपको लॉस हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, आपकी पोजीशन फंस जाए। तो जब तक हम अपने एंड से क्लियर नहीं होते ना, तो हम नहीं बताएंगे। वैसे हम काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहे हैं उसको, कल से 2 दिन से ये चल नहीं रहा था ट्रेटॉन।
तो आज हम होपफुली टेस्ट कर पाएँ उसको, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपको शायद मंडे या यानी कल या परसों से शायद हम आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका प्रोसीजर हम सारा ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे और इसी तरीके से ना रख लेंगे कि सेशन करें और कर देंगे। फ़ोन नंबर अशोक तनेजा जी, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, चाहे मैं वहाँ पे आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ये गौरव त्रिवेदी जी ने पूछा, आफ्टर सेटअप द पोर्टफोलियो वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट टोकन, वी डू नॉट हैव चेक। जी, आपको दिन में उसको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बना के उसको एक्टिवेट कर देंगे, आप सुबह एक बार 8:30 एक्टिव कर दिया, तो उसमें अगर कोई एरर नहीं आया ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक ना मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप एल्गो ट्रेड में जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइव होने के लिए, तो ये मैसेज आपको हमेशा पॉपअप होगा, एंटर योर टेलीग्राम अकाउंट। तो यहाँ अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम शेयर करके आप उसको लिंक टेलीग्राम ज़रूर कर देना। इससे क्या होगा कि इन केस दिन में अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी एरर में जाती है, राइट? तो क्या होगा कि आपको टेलीग्राम पे तुरंत रियल टाइम बेसिस पे मैसेज चला जाएगा कि योर स्ट्रेटजी हैज बीन रन इनटू एन एरर। ओके, तो आप उसको आके चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है उसमें। नहीं सर, ये रघुनंदन जी, ये जो एसएल की आप बात कर रहे हैं ना, स्किप एसएल करेगा, आपको कुछ नहीं एक्टिवेट करना। ये फीचर जो है एग्जीक्यूशन सेटिंग में होता है, ये हमने ऑलरेडी रखा हुआ है इसके अंदर, आपको नहीं टेंशन लेने की जरूरत है इसकी, ये ऑलरेडी है स्ट्रेटजीज में, है सब में। कल्पेश जी, इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है, बाकी इसमें शेयर भी कर देंगे हम। बाकी जो है ना, इसमें हमने ग्रुप में शेयर भी कर देना। सर व्हाट अबाउट द न्यू रूल्स ऑन वीपीएन, डू वी हैव टू बाय सेपरेटली? रघुनंदन जी, वीपीएन नहीं है वो, आई थिंक उसको स्टैटिक आईपी बोलते हैं। तो उसके बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो पहले 31 जनवरी तक ही बोल रहे थे वो, लेकिन वो ऐसा कुछ आया नहीं है सेबी का रूल। अगर आएगा तो उस हिसाब से फिर हमें जो भी एल्गो टेस्ट का जो प्लान है वो परचेज करना ही पड़ेगा। अ, बाकी उसके बारे में इतनी क्लैरिटी है नहीं है, जब कुछ आएगा तब कोई वीडियो उस पे कर देंगे या उसको प्रॉपर्ली एक ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। हरेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जिस दिन की जो स्ट्रेटजी है वही चलानी है और बाकी स्ट्रेटजी को अनटिक कर देना है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कुछ भी टिक या अनटिक नहीं करना है, स्ट्रेटजीज ऑटोमेटिकली 8:30 बजे आपके पास टिक होके आएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टिक भी नहीं करना, आपको अनटिक भी नहीं करना, जो आपको टिक होके ऑटोमेटिकली मिलेंगी, आपको सिर्फ उनको एक्टिवेट कर देना है बस। क्या मैं एक लैपटॉप से 3 लोगों के अकाउंट चला सकता हूँ? उनको चलाना नहीं आता है। शशि कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर 3 अकाउंट, आई थिंक एक अकाउंट एक टाइम पे इस पे चलता है। मे बी आप ऐसा कर सकते हो कि एक गूगल क्रोम में खोल लिया और एक माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल लिया और एक कोई तीसरे ब्राउजर में खोल लिया। उस तरीके से आप 3 अकाउंट को चला सकते हो, लेकिन एक ब्राउजर में आप चलाओगे तो शायद मुश्किल है, उस तरीके से आप नहीं चला पाओगे मे बी। जी हाँ, एक ये पॉइंट मेरे से मिस होगा, गौरव त्रिवेदी जी ने अच्छा किया क्वेश्चन पूछिए कि जब आपने मल्टीप्लायर सेटअप कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है। जब आपने मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर लिया किसी भी उसमें ये चीज़ मैं एक बार और कवर कर देता हूँ। सपोज हमने कोई स्ट्रेटजी सेव करी, सपोज हमने ये स्ट्रेटजी को कोई भी 2 स्ट्रेटजी सेव कर ली और यहाँ पे इसका कुछ भी नाम लिख दिया, और इसमें जब हम मल्टीप्लायर इसका चेंज करेंगे ना, तो ये ऐसे रहेगा। इसका जब मल्टीप्लायर हम चेंज कर देंगे कि इसका 2 कर दिया, इसका 4 कर दिया, तो इसको ना सेव एज न्यू नहीं करना है, इसको अपडेट पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट करोगे ना तो ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो अपडेटेड। तो ये नेक्स्ट टाइम हम खोलेंगे तो ये 2 और 4 ही मिलेंगे हमें। ये जरूरी है, ये हर पोर्टफोलियो आप पे कर देना जिसने भी कोई एक्स में इसमें मल्टीप्लायर में चेंज करना है। देखो अभी हमने दोबारा खोला तो ये यही ऐसा ही मिला है, ठीक है। बहुत सही किया आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। कैन वी यूज प्लेज अमाउंट ऑफ, योगेश जी ने क्वेश्चन पूछा, कैन वी यूज प्लेज अमाउंट फॉर बाइंग? नहीं जी, बिल्कुल भी आप 1 रुपए का भी प्लेज अमाउंट यूज नहीं कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के केस में। ऑप्शन बाइंग सिर्फ आपको कैश से ही करनी होगी। ऑप्शन बाइंग में कोई भी प्लेज अमाउंट आप नहीं यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, damohitgoel.com करके है, ये हमारी वेबसाइट है। और यहाँ पे एक मास्टर क्लास का लिंक है, मास्टर क्लास भी मोहित जी लेंगे, ये 15 मार्च को शेड्यूल्ड है फिलहाल, और उसमें कर सकते हैं आप। यहाँ पे किसी ने अगर मोहित जी से डायरेक्ट 1-to-1 कंसल्टेशन करनी है तो यहाँ पे आप उनको बुक कर सकते हैं। और इसमें एक है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का पार्ट। तो इसमें स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स, इसमें स्टॉक्स की सर्विसेज भी है हमारी, रिसर्च बेस्ड जो स्टॉक्स रहते हैं। तो किसी ने ये भी ज्वाइन करना हो, और ये सारे स्टॉक जो हैं वो प्लेज हो जाते हैं। ये रिसर्च बेस्ड है, किसी ने ये भी लेनी हो तो ये भी ले सकता है। म्यूचुअल फंड के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है जी। सर 15 लाख में पोर्टफोलियो सेलेक्ट और सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, सॉरी ज्वाइन लेट। हरेश जी कोई बात नहीं, मैं बता भी देता हूँ, वैसे आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। सर दिस टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी लेबर इन लॉन्ग टर्म बिकॉज टाइम वेस्ट स्ट्रेटजी लाइक। हाँ जी, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साई चरण रेड्डी जी ने। जो भी जैसे हम लाइक 2022 में मैंने और मोहित जी ने एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म को लाइक ज्वाइन किया था, उनको जब हमें पता चला था कि ये प्लेटफॉर्म है, तो हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी तब से बना के चला रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 2022 में चल रही थी और आज चल रही हो। तो ये ना टाइम के साथ धीरे 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 मार्केट जैसे डायनामिक होती जाती है ना, मार्केट के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है।
2022 में कुछ और था, 23 में कुछ और चल रहा था, 24 में कुछ और चल रहा था, 25 में कुछ और था, बीच में जेन स्ट्रीट आ गई थी। और अभी जो हो रखा है, अभी क्या है मार्केट का सिनेरियो कि वो बड़े एम शेप, एन शेप, डब्ल्यू शेप के मूव्स ले रही है दिन में। तो उस हिसाब से ना मार्केट के एक पैटर्न को रीड करके, क्योंकि हम भी दिन भर बैठ के स्टडी करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटे-छोटे चेंजेस ऐसे आते ही रहेंगे। तो जो कंसेप्ट है 920 स्ट्रेटजी का वही रहेगा, राइट? लेकिन उसमें छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करके ना, तो वो प्रॉफिटेबल बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हाँ, अगर आप जाएँगे बिल्कुल ही 920 स्ट्रेटजी जो प्लेन था कि भाई 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया, वो तो नहीं चल रही है। वो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सारे लोग यही कर रहे हैं, तो वो मार्केट को 2-3 बार ऊपर-नीचे करा देते हैं, तो उसके तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखी जाए कि जिसमें मतलब किसी तरीके से हम प्रॉफिट निकाल पाएँ। इसीलिए बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ भी हैं साथ में, इसीलिए सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ भी हैं साथ में। इसीलिए इनका सबका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मार्केट कोई सर्टेन सेट बिहेव करती है अगर एक तरीके में, तो हम उसमें से कैसे बच के निकल पाएँ, उसका तरीका यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफ़ाई कर दें अपने स्ट्रैटेजीज़ के तरीकों से, टाइमिंग से। तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। सर विच ब्रोकर इज़ बेस्ट फॉर प्लेज? देखिए प्लेज तो सारे ब्रोकर करा देते हैं, ऐसा तो कुछ बेस्ट वाला तो इसमें राणा सिंह जी कोई चीज़ नहीं है। सभी करा देते हैं प्लेज, तो ऐसा कोई मतलब अलग से तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि लाइक सभी ब्रोकर ही करा देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। सर कमोडिटीज़ की स्ट्रैटेजी बनाई, कमोडिटीज़ के बारे में अभी हमारा कोई एक्सपोज़र है नहीं है, मोहित जी ने भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए टोटली हमें पहले पूरी स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में, तभी कुछ बन पाएगा। अ, हम ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। कभी ऐसा टाइम मिला तो कुछ करेंगे। पहले तो हमारी मार्केट ही हमें शांति लेने दे, तब तो करेंगे। मतलब इसी में इतने चेंजेस आते रहते हैं कि हमें 2-3 महीने में एक आध चेंज को करना पड़ जाता है। तो थोड़ा उसके लिए टाइम चाहिए होता है, फिर उसकी कुछ ना कुछ टेस्टिंग चलती रहती है। अभी भी ऐसा नहीं है, जो मतलब हमारी कुछ और टेस्टिंग चलती रहती है। तो अगर आप हमारे देखेंगे ना यहाँ पे लाइक पोर्टफोलियो देखेंगे, ये देखो दुनिया भर के पोर्टफोलियो हमारे पास, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत पैसे टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्योंकि इसके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है, पूरा इसका अलग से सिलेबस है, इसको सब कुछ डिफरेंट है। तो वो स्टडी का पार्ट है, जब कभी अगर टाइम मिला तो ज़रूर करेंगे हम, उसमें भी कुछ ना कुछ देखेंगे, ज़रूर अगर बन जाएगा। 15 लाख वाला पोर्टफोलियो सिलेक्ट और सब्सक्राइब करना, ये इनको है। सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले आप जाओगे तो अल्गो टेस्ट का ये वाला पेज आपको खुला मिलेगा। आर्यल गोल्ड में आपने जाना है, मोहित गोल्ड जी पे जाना है, ठीक है। तो अनलॉक प्रीमियम प्लान करना है आपने, जिनको सिर्फ बाइंग चाहिए वो ये वाला प्लान ले लेंगे। अगर क्वार्टरली प्लान लेना है तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनको सेलिंग प्लस बाइंग दोनों चाहिए वो ये वाला प्लान लेंगे, अगेन मंथली एंड क्वार्टरली। इसमें टोटल आपको 18 स्ट्रेटजीज मिलेंगी, इसमें टोटल 9 स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। तो आप इनको अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से आप अंडरस्कोर 16 वाली सारी स्ट्रेटजी सेव कर लेना, जिनके नीचे भी अंडरस्कोर 16 है ना, आप ये सारी स्ट्रेटजी सेव कर लेना। उसमें बैक टेस्ट में जाके पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, उसका नाम रख देना आर ए मोहित, इंट्राडे का रख देना, ठीक है जी। यहाँ पे आर ए एल्गोज में जो भी आपने सेव किया हुआ है वो होगा, जो आप अंडरस्कोर 16 करोगे, तो इसमें सेलेक्ट ऑल कर देना, ठीक है। इसमें से एक विक्रांत स्ट्रेटजी है, ये पोजिशनल है, इसको हटा देना, पोजिशनल का पोर्टफोलियो अलग से बनेगा। तो इसको आपने क्रिएट पोर्टफोलियो कर देना है, ठीक है। इसके एक्स की फोटो आपको कितने मल्टीप्लायर पे चलाना है, यानी कि ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी और वीडियो में मिल जाएगी जो पहले डाली हुई है। तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर लेना, और जब इसको सेट कर लोगे तो अपडेट पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना आप, ठीक है जी। हाँ, तो अपडेट पोर्टफोलियो पे आप क्लिक कर दोगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ वापस जाओगे और दोबारा से क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो करोगे। यहाँ पोर्टफोलियो का नाम रख दोगे आर ए मोहित पोजिशनल, ठीक है जी। उसमें फिर से आपने यहाँ पे आर एल में जाना है और आपने अंडरस्कोर 16 डाल देना है, और यहाँ पे विक्रांत जो स्ट्रेटजी है ये पोजिशनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक को सिलेक्ट करके क्रिएट पोर्टफोलियो कर देना है, ठीक है। तो ये अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाएगी, और एग्जीक्यूशन के लिए आपने एल्गो ट्रेड में जाना है और एल्गो ट्रेड पे क्लिक कर देना है। ये टेलीग्राम का आपने लिंक जरूर कर देना है, ताकि कोई एरर में स्ट्रेटजी चली जाए तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज आ जाए, ठीक है जी। आपका पोर्टफोलियो यही दिख जाएगा आपको, मेरे पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो आपने यहाँ पे जाना है, इंट्राडे में जाना है, एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपने आप स्ट्रेटजीज जैसे कोई भी दिन होगा तो टिक होके मिलेगा 2, 3 या 4 स्ट्रेटजीज, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्टिवेट। ब्रोकर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ब्रोकर लॉगिन होता है, तो वो करने के बाद आपने एक्टिवेट कर देना है। जो पोजिशनल है उसको सिर्फ आपने वेडनेसडे को खोलना है, पोजिशनल वाले को वेडनेसडे को एक्टिवेट करना है। पोजिशनल वाली आपकी हर रोज इस तरीके से दिखाई देगी, उसको आपने एग्जिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो ऐसे पॉज्ड करके दिखाई देगी, ठीक है। ये अपने आप रनिंग मोड में आ जाएगी। और एक चीज, जब भी आप एल्गो टेस्ट वालों से बात करेंगे ना कोई, तो वो ये बोल देते हैं, हाँ जी एक चीज और पहले मैं बता दूं, ये ऑटो रिस्टार्ट पॉज एग्जीक्यूशन को सबने ऑन कर लेना अपने पोर्टफोलियो में, ये परमानेंटली ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑटो एक्टिवेशन करके ये चीज है, ठीक है।
पोर्टफोलियो को ना आप ये एनेबल ऑटो एक्टिवेट करा देते हैं एल्गो टेस्ट वाले, पर ये फीचर ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक हमें लगा नहीं है, क्योंकि इसमें एरर आ जाता है। तो आप ये प्लीज़ मत कीजिएगा, जिसका है वो यहीं पे जाके डिसेबल कर लेना इसको। इसमें आपकी कोई खास मेहनत नहीं लगती, आपने ये बटन दबाना है, उसकी बजाय आपने 2 बार और दबाना है, बस यहाँ पे एक्टिवेट करके यहाँ पे एक्टिवेट कर देना आपने। तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको आएगा नहीं, ठीक है? तो आप प्लीज़ इसको ऑटो एक्टिवेशन वाले को ना, क्योंकि पीछे कई लोगों ने इसके एरर रिपोर्ट किए थे, तो उस हिसाब से इसको आप डिसेबल करके रखना। मतलब हमें ये अच्छा नहीं लगा इतना फीचर, क्योंकि अभी नया है तो इतना रिलायबल नहीं लगा ये। कैन वी रन सेम स्ट्रैटेजीज़ इन मल्टीपल ब्रोकर्स एट सेम टाइम? ये एक बार आप एल्गो टेस्ट से कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमने ये कभी किया नहीं है। आई थिंक कोई ऑप्शन है, वो पेड है या फ्री है इनका, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो एक बार ये चीज़ एल्गो टेस्ट से प्लीज़ कंफर्म कर लेना। बाकी बिटकॉइन वाले जुड़े रहें, बिटकॉइन का कल या परसों में कोशिश करेंगे, आज चला के देखेंगे हम, अगर आज ठीक-ठाक चल गया और कल 1-2 बार दिन में हम चल लेंगे, तो वो अ, फिर हमको कल या परसों से चलवा ही देंगे हम। हाँ जी, गौरव त्रिवेदी जी, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। ठीक है जी। तो आई थिंक सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। रीस्टार्ट एक्टिवेशन पोजिशनल में ही करना है। नहीं, वो करके रखना आप सर, रीस्टार्ट एक्टिवेशन वाला जो है ना, ये ऑटो रीस्टार्ट पॉज एग्जीक्यूशन, इसको आप ऑन ही करके रखना। पोजिशनल बाइंग वालों को छोड़ के बाकी सारे एक्टिवेट करके रखना, ये पोजिशनल के लिए काम आता है। ठीक है। हाँ, बाकी आपके अगर कुछ भी और क्वेरी कुछ हो, बच गई हो, तो आप ना कोशिश करना कि जिनके पास व्हाट्सएप पे भी हैं, अ, वो कोशिश करना कि ग्रुप में ही बात किया करो, ताकि ना ग्रुप में कई लोगों के और भी डाउट होते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। एक ग्रुप में ना जैसे हमारा ग्रुप है, तो उसका एक चैट ग्रुप भी होता है सेम ही नाम से। उसको 15 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। एक चैट ग्रुप होता है सेम ही नाम पे ना, सेम ही होगा, सीए मोहित गोयल से भी आ रहे चैट करके ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लेना। तो उसमें आपको ऐसा कुछ भी होगा ना, तो आपको आगे आगे एक दूसरे की बातें मिलती रहेंगी। ठीक है जी। हाउ टू चैट इन ग्रुप, आप किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी चैट में चली जाएगी। बाकी मैं ना अभी टेलीग्राम में लिंक शेयर करता हूँ उस ग्रुप का, तो आप वहाँ पे आ जाना। अलग से तो नहीं खरीदनी है अभी तक, तो कोई स्टैटिक आईपी का कुछ ऐसा आया नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अभी स्टैटिक आईपी कंपलसरी नहीं हुई है शायद, तो उस चीज़ के बारे में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपकी मोस्टली क्वारीज दूर हो गई होंगी, फिर भी कुछ बच जाए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ओके, हैव अ गुड डे, नाइस डे, और हैप्पी ट्रेडिंग। और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो कोशिश कर लेना कि आज शाम तक वो कर ले, क्योंकि सुबह सुबह ना कई बार एमआईटीसी और केवाईसी की दिक्कत आ जाती है वहाँ पे। तो वो आप प्लीज़ यू आज ही सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने कल स्ट्रैटेजी कल से रन करनी है। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।